तरावी के हवाले से सुना रहा हूं। इंशाअल्लाह आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सुबह को तरावी पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए फिर भी हाथ उठाया। रात में तरावी होती है, सुबह तरावी होती है। कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ 50-50 है। जरा ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, घबराना नहीं है। अगर मैं भी नीचे बैठा रहता, आप सवाल करते, मैं भी फंस जाता। ध्यान से रखिए, 7 खून माफ है, जाने दीजिए जैसे जा रहा है। 12 बज जाने के बाद वैसे भी सबका 12 बज जाता है। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं। आप तरावी क्यों पढ़ते हैं? आपका दिल बहुत मजबूत होगा। अल्लाह आपके दिल को मजबूत करे, रमजान की हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, 2 वजह से हम तरावी पढ़ते हैं। रात में आदत है सोने की, अल्लाह ने कहा तरावी पढ़ो। तरावी के बहाने से जागे, अल्लाह ने आदत को इबादत से बदल दिया, इसलिए तरावी पढ़ते हैं। दूसरी वजह को सुनिएगा जरा ध्यान से। दिन में, रमजान का दिन है, बरकत आसमान से जमीन पर उतर रही है। रमजान की रात है, आसमान से जमीन पर बरकत उतर रही है। क्या कहा? जागो, जागने वाले को बरकत मिलेगी, सोने वाला बरकत से महरूम हो जाएगा, इसलिए तरावी रख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, रमजान का महीना आता है, तरावी शुरू हो जाती है और 10 दिन में तरावी खत्म हो जाती है। तरावी खत्म नहीं होती, कुरान खत्म होता है। आपने 10 दिन में कुरान खत्म सुन लिया, चल जाएगा, लेकिन तरावी खत्म नहीं हुई। यह गलतफहमी है आपकी। तरावी चांद से शुरू होती है, चांद पर खत्म होती है। रमजान का चांद देखा गया, तरावी शुरू। ईद का चांद देखा गया, तरावी खत्म। चांद से तरावी शुरू हुई, चांद पर खत्म हुई। हम आप क्या समझ रहे हैं? 10 दिन में खत्म हो गया कुरान, तरावी खत्म। ये गलती मत कीजिएगा, रमजान से महरूम हो जाइएगा। ठीक है, आपको 10 दिन में कुरान सुनना है, सुन लीजिए, लेकिन तरावी मुकम्मल पढ़नी है। सूरह तरावी खत्म, तरावी के बाद इंशाअल्लाह चांद तक हाथ उठाई। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। तरावी में उस हाफिज को चुना जाता है जो सुपर फास्ट होता है, शताब्दी की रफ्तार से सुनाए, राजधानी की रफ्तार से सुनाए, मनाए खैर से उठाए सीधे दिल्ली पहुंचा दे। ऐसा हाफिज तलाश किया जाता है। और वो हाफिज जब कुरान पढ़ता है तो इतनी रफ्तार से पढ़ता है कि सिर्फ यालमुन तालमुन समझ में आता है, उसके अलावा कुछ नहीं समझ में आ रहा। इस तरावी से आपको सवाब नहीं मिलेगा। जिस मकसद से आप तरावी पढ़ रहे थे, उसी से आप महरूम हैं। इसलिए हाफिज पर दबाव मत बनाइए, उसको कहिए बाबू इत्मीनान से पढ़ो, पूरा रमजान बाकी है, हम लोग पूरा रमजान सुनने के लिए तैयार हैं। या जिंदगी में एक ही बार तो रमजान आता, क्या फर्क पड़ जाएगा? जलसा पूरी रात सुनते हैं, क्या तरावी 1 घंटा नहीं सुन सकते? इंशाअल्लाह इत्मीनान से सुनने के लिए देना। हाफिज साहब आ गए, अंदर से हाफिज थे नहीं, पढ़ाने के लिए आ गए। पढ़ने के लिए बच्चा मदरसे में आया, मोहल्ले का एक आदमी भी उसको खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं। बच्चा भाग करके घर जाने लगा। उस्ताद ने कहा बेटा घबराओ नहीं, खुदा खिलाने वाला। ये लोग क्या खिलाएंगे? खुदा गैब से खिलाने वाला। बच्चा रुक गया। एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया कि अपने बच्चे बाप के इसाले सवाब के लिए 40 रोज एक बच्चे को खिलाऊंगा। उस्ताद ने हंस कर कहा बेटा गैब से इंतजाम हो गया। जब उन 40 रोज बच्चे ने खाना खा लिया तो बच्चा फिक्रमंद हुआ, अब क्या होगा? चिल्ला तो पूरा हो रहा। कहा बेटा घबराओ नहीं, खिलाने वाला ऊपर है। दूसरे का इंतकाल हो गया और दूसरा चिल्ला शुरू हो गया। उन 40 रोज में जब बच्चा परेशान हुआ, कहा हुजूर दूसरा चिल्ला पूरा हो रहा। कहा घबराने की बात नहीं, तीसरे का विकेट गिरेगा। झट से तीसरे का विकेट गिर गया। अब इधर चिल्ला पूरा ना हो, उधर विकेट गिर जाए, इधर चिल्ला पूरा ना हो, उधर विकेट गिर जाए। मोहल्ले वाले परेशान के भाई हर 40 रोज में एक आदमी उठ जाता है, बात क्या है? आए इमाम साहब के पास, इमाम साहब बात क्या है? मौत ज्यादा हो रही है, हर 40 रोज में एक आदमी उठ जाता है, बात क्या है? कहा करे इस बच्चे की वजह से उठ रहा, इसके खाने का इंतजाम कर दो वरना ये एक एक करके सारे मोहल्ले को खा जाए। सारे मोहल्ले के लोग जमा हो गए कि हाफिज साहब पूरा महीना खत्म नहीं करना है, 3 दिन में आप खत्म कर दो, आप तो सुपर फास्ट हो, राजधानी शताब्दी के रफ्तार से सीधे हावड़ा पहुंचा दो। बोला आगे 3 दिन क्या बोलिएगा, हम तो 1 दिन वो खत्म कर देंगे। हाफिज तो था नहीं, ऐसे ही धोखा मारा कि 3 दिन में खत्म कर देंगे, या लमुन तालमुन करके खत्म कर दिया। मिठाई बाटी हो गई, तरावी खत्म। एक आदमी उसमें समझदार था, उसको सूरह यासीन याद थी। उसने खड़े होकर के कहा हाफिज साहब पूरा कुरान खत्म हो गया, सूरह यासीन तो नहीं आई। कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
हमने सूरह यासीन छोड़ दिया, जानबूझ करके छोड़ा कि यासीन सूरत तो मुर्दे पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर कब पढ़ी जाती है। मोहब्बत का जुनू अब बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज और रोज़ा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तो बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। गैरों की कहानी याद रही, हम अपना फसाना भूल गए। मुँह देख लिया इन्हें में, पर दाग न देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो भी होती है मस्जिद की फजा में, है अनवर जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे, वो ज़रब लगाना भूल गए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुना आपने। शब कदर के हवाले से सुना रहा हूं। इंशाअल्लाह जाग करके शब कदर को जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल शब कदर के हवाले से सुना रहा हूं। अल्लाह करे कि शब कदर आपको मिल जाए, आप सबसे आगे होंगे, दुनिया आपके पीछे हो जाएगी। 83 साल की इबादत आपके नामे आमाल में लिखी जाएगी। शब कदर को शब कदर क्यों कहते हैं? शब कदर से पहले आदमी गुनाह करता था, शब कदर आई, तौबा किया, कदर कीमत वाला हो गया। शब कदर ने उसको कदर कीमत वाला बना दिया। शब कदर को अल्लाह ने क्यों दिया? इस उम्मत की उम्र छोटी थी, दूसरी उम्मत की उम्र बड़ी थी। अगर शब कदर नहीं मिलती थी, उम्मत पीछे हो जाती। अल्लाह को इस उम्मत को आगे करना था, शब कदर दे दिया। 83 साल की इबादत नामे अमाल में जमा हो गई, सारी उम्मत पीछे हो गई, अल्लाह के रसूल की उम्मत सबसे आगे निकल गई। शब कदर है कौन सी रात? आपको बता रहा हूं। शब कदर ताक रातों में 5 रातें हैं, एक रिवायत। शब कदर पूरे रमजान में है, दूसरी